ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी व्यक्ति रातों रात वायरल हो सकता है, लेकिन हमारे देश में और पाकिस्तान से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हुए और फिर रातों रात गायब भी हो गए। इन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी तो मिली थी, लेकिन उसका फ़ायदा ये लोग उठा नहीं सके। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट आंटी की, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहती हुई नज़र आ रही थी, सरकार, पाकिस्तानी सरकार से चिढ़ी थी पानी को लेकर, बिजली को लेकर, सड़कों को लेकर, कि ये बिक गई है गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट में अब कुछ बचा नहीं है। उसके बाद गाली गलौज करती हुई नज़र आती हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। लगा कि शायद ये आंटी जी भी अपना कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह बनाएंगी, उसका फ़ायदा उठाएंगी, लेकिन कहते हैं कि वो जागरूकता उनके भीतर नहीं थी, सोशल मीडिया का ज्ञान उनके भीतर नहीं था, ना उनके आसपास वालों को था, तो जिसका फ़ायदा उठा नहीं सकी और फिर वो रातों रात गायब भी हो गई। आज वो कहाँ पर है किसी को कुछ पता नहीं है। उम्मीद करते हैं जीवित होंगी। सेल्फी मैंने ले ली और दिलों का शूटर, इस तरह के गाने जो क्रिंज गाने थे, जो लोगों को मतलब उसकी लिरिक्स वगैरह पसंद नहीं आती थी ना, उनका गाने का स्टाइल पसंद था, लेकिन ऐसी ही चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होती है और ऐसे ही लोग सेंसेशन बन जाते हैं, रातों रात वायरल हो जाते हैं। ढिंचैक पूजा भी वायरल होती है, उनके पर बहुत सारे मीम्स बनते हैं, रोस्टिंग की जाती है, बिग बॉस में भी आती है, वहाँ पर भी सुनने में आता 10 लाख रुपए ली थी, और आज भी वो इसी तरह के गाने बनाती हैं। लेकिन जो पॉपुलैरिटी उन्हें मिलनी चाहिए थी और भी आज होना चाहिए था वायरल, वो उस तरह से वायरल नहीं हो सकी और फिर रातों रात पॉपुलर हुई और रातों रात गायब भी हो गई। रानू मंडल जिस तरह से पश्चिम बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर के गाने को गुनगुनाते हुए नजर आई थी, तो किसी व्यक्ति ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। उसके बाद रानू मंडल रातों रात वायरल हो जाती हैं। हिमेश रेशमिया उन्हें मुंबई बुलाते हैं, उन्हें छोटी सी क्लिप में गाने का मौका भी देते हैं, छोटा सा ही मिला था मौका, गाने का मौका देते हैं, और लगा था कि रानू मंडल की ज़िंदगी शायद बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाएगी, क्योंकि सीधे बॉलीवुड से टच मिल गया था। लेकिन उन्हें कहते हैं ना कि ज्ञान नहीं होता है हमें। जब अब रानू मंडल को सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं था, बॉलीवुड में किस तरह से रहना है, मीडिया से किस तरह से बातें करनी है, उसका ज्ञान नहीं था। तो रानू मंडल को जब मीडिया वाले सवाल पूछते हैं तो उखड़ कर बोलती हैं, उल्टा जवाब देती हैं, बदतमीजी से जवाब देती हैं, और उसके बाद रानू मंडल सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगती हैं और ट्रोलिंग के साथ रानू मंडल सोशल मीडिया से गायब हो जाती हैं। आज भी उनके घर पर बहुत सारे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो किसी को देती हैं इंटरव्यू और किसी को कभी झाड़ुओं से, कभी गाली देकर भगा देती हैं। तो ये रानू मंडल की कंडीशन हो गई है। लेकिन जब उनके पास पैसे आए तो उनकी बेटी जिसने रिश्ता तोड़ दिया था वो भी रानू मंडल के पास आ गई थी, लेकिन जैसे ही पैसे ख़त्म हुए बेटी भी गायब हो गई। आज उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ। सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। चौथे आते हैं बाबा का ढाबा। कांता प्रसाद 2020 लॉकडाउन के बाद का ही एक सीन था। एक फूड ब्लॉगर थे जो बाबा के ढाबा पर जाते हैं कि बाबा आप क्या क्या बनाते, क्या होता है। तो बाबा बड़े परेशान बैठे थे अपनी पत्नी के साथ। 80 साल की उनकी उम्र थी उस वक्त, अभी शायद 85 हो गए होंगे। तो बाबा कहते हैं कि देखो मेहनत कर रहा हूँ, इस उम्र में मेहनत करनी पड़ रही, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, बहुत ही गरीबी में दिन बीत रहे हैं। वो व्यक्ति फूड ब्लॉगर अपने सोशल मीडिया पर वीडियो डालता है और वीडियो रातों रात वायरल होता है, और दूसरे दिन उनके ढाबे के बाहर, मतलब जो छोटी सी गुमती लगाकर बैठे हुए हैं, हज़ारों लोगों की लाइन लग जाती है और बाबा की जेब भर जाती है। बाबा रातों रात वायरल हो जाते हैं, दुनिया भर के सोशल मीडिया स्टार, फिर उसके बाद न्यूज़ चैनल उनका इंटरव्यू लेते हैं, सब कुछ होता है। और फिर इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि बाबा जी जो थे कांता प्रसाद, ये अपना खुद का एक रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ओपन करते हैं बाबा को घमंड आ जाता है। कहते हैं ना कि रातों रात मिली शोहरत और पैसे इंसान को घमंडी बना देते हैं। तो वही बाबा के ढाबा के साथ हुआ, इनको घमंड आ गया, बदतमीजी से बात करने लगे, और जिस फूड ब्लॉगर ने इनको वायरल किया था उसके ऊपर ही पैसे चोरी करने का आरोप लगाने लगे कि इसने मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए। हालांकि बाबा के ढाबा ने बाद में उस फूड ब्लॉगर से माफ़ी भी मांगी कि नहीं, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक बार घमंड आ गया, आपको गालियाँ पड़ गई सोशल मीडिया पर, तो आप ख़त्म हो जाते हैं। वही बाबा के ढाबा के साथ हुआ। आज भी कुछ लोग जाते हैं, बाबा कुछ से बदतमीजी से बात करते हैं, कुछ लोगों को इंटरव्यू दे देते हैं और कुछ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू भी वो कर रहे हैं।
प्रिया प्रकाश वारियर, वही विंक गर्ल, जो उरु उदार लव नाम की एक मूवी थी, जिसके एक गाने में प्रिया प्रकाश वारियर जब अपनी आंखें ब्लिंक करती हैं शकुनी मामा की तरह, तो वो शकुनी मामा की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, और वायरल होती हैं तो फिर ये नई क्रश है, ये नई ये है वो है, बड़ी दिखने में तो ठीक ही थी, तो वायरल हो जाती हैं सोशल मीडिया पर, उनके फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, ब्रांड्स मिलने लगते हैं। आज भी वो फिल्में कर रही हैं, लेकिन जो ऑरा, जो पॉपुलैरिटी उस वक्त उनको मिली थी, आज पूरी तरह से सोशल मीडिया से वो आप कह सकते हैं कि गायब है। इतनी पूछताछ, इतनी चर्चा उनके बारे में नहीं की जा रही है। हालांकि किसी से बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन कहते हैं ना कि भाई एक सफलता रातों रात जो अचानक से मिलती है वो हमेशा नहीं रह सकती है, उसके लिए आपको कुछ नया करना पड़ता है। ओम प्रकाश मिश्रा, जिनका एक गाना वायरल हुआ था, बोलना आंटी आऊँ क्या, घंटी में बजाऊँ क्या, शॉर्ट में लगाऊँ क्या, ये गाना बड़ा ही वल्गर था, थोड़े बहुत गाली गलौज टाइप के थे। इस गाने को मीम्स के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, बहुत ज़्यादा वायरल हुए, कुछ जगह पर इनके इंटरव्यूज हुए, वरुण धवन ने इनका मजाक भी बनाया, जिसके बाद इन्होंने भी पलटवार किया था। वरुण धवन को लोगों ने ट्रोल भी किया कि तुम खुद एक्टिंग नहीं कर पाते और दूसरों को बोल रहे हो, वो तो बेचारा सीख रहा है। इस व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ और ये रातों रात सोशल मीडिया से गायब हो गए। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इसके बाद 7वें नंबर पर आते हैं सहदेव दिरदो, जिस बच्चे ने गाना गाया था, छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना। ये गाना सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वायरल हुआ, काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन उसके बाद जब बादशाह ने इस गाने को लेकर अपना ही खुद का उसमें जोड़ तोड़ के जब गाना बनाया, तो ये और भी ज़्यादा वायरल हो गया। बच्चा एक सेंसेशन बन गया रातों रात। और फिर उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, वो भी उसके साथ वीडियो बनाते हैं, और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ फिल्मों के भी ऑफ़र आते हैं, लेकिन ये बच्चा भी गायब हो जाता है। बीच में सुनने में आया था कि इस बच्चे का एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था, कोमा में था, कई दिनों तक हॉस्पिटल में था, लोगों ने बहुत सारी प्रार्थनाएं और दुआएं की, ये बच्चा ठीक हो गया है। लेकिन वो कहते हैं कि जो पॉपुलैरिटी मिली थी उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिल सका, सारा फ़ायदा तो बादशाह साहब लेकर चले गए। तो देखिए, सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा समझ नहीं होना, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होना, सही तरीके से हैंडल ना कर पाना, इसके चलते ये लोग गायब हो गए। ठीक है, आप चाहते हैं कि अगला पार्ट इसका आए तो कमेंट करके बताइए कि किसके ऊपर वीडियो बनाया जाए ऐसे वायरल सेंसेशन के ऊपर। और ये वीडियो वायरल जाती है तो भाई और भी वीडियो बना सकते हैं।